दोस्तों, घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन आना, घुटने का गैप कम हो जाना या घुटने की ग्रीस कम हो जाना या घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना, ये दिक्कतें इतनी कॉमन हो गई है। अगर आप किसी भी घर में जाएंगे आपको कोई ना कोई एक बंदा जरूर मिल जाएगा, खासकर हमारी घर की महिलाएं। ये दिक्कत ऐसी है कि अगर आपने इसको नजरअंदाज कर दिया तो आगे चल के ये दिक्कत आपके लिए बहुत ही गंभीर हो सकती है और हो सकता हो कि आपको अपना घुटना बदलवाना भी पड़ सके। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे आपको पहले दिन से ही आपको लगेगा कि आपके घुटने में जो अकड़न है, जो दर्द है या जो सूजन है वो कम होना शुरू हो गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो रहा है या घुटने में आर्थराइटिस आ गए हैं, वो होता क्यों है। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये हमारे घुटने का मॉडल है। आप देख रहे हैं कि आपकी 3 हड्डियां हैं, एक ऊपर की हड्डी, 2 नीचे की हड्डी, और इस हड्डी के बीच में आप ये जो गद्दी देख रहे हैं ये कार्टिलेज होती है। और इसी कार्टिलेज में आपका ज्वाइंट का लुब्रिकेशन, जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भरा होता है। यही आपके ज्वाइंट को चिकनाहट देता है। लेकिन जब ये आपकी गद्दी में जो चिकनाहट है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये बनना कम हो जाता है या बनना रुक जाता है, तो आपकी जो गद्दी है ये घिसने लगती है और धीरे धीरे ये गद्दी पूरी घिस जाती है और जो ऊपर की हड्डी है और नीचे की हड्डी है आपस में रगड़ खाने लगती है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपने शुरुआत में ही अपने घुटने की एक्सरसाइज कर ली तो आपके घुटने की जो गद्दी है वो डैमेज होने से बच जाएगी और आपकी जो हड्डियों पे जोर जा रहा है वो नहीं जाएगा और आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग रहेंगी। तो आपके घुटने पे जो लोड जा रहा है वो नहीं जाएगा और आपके घुटने में दर्द खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, आप उन एक्सरसाइज को उसी स्टेप में करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले ही दिन आपको लगभग 10 से 15% आराम मिल गया है। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करने से पहले कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि मेरे पास वेट कफ है, ये 1 kg का वेट कफ है। अगर आपके पास वेट कफ नहीं है तो आप 1 किलो नमक की थैली ले लीजिएगा। आप अपने दोनों पंजों पे बांध लीजिएगा, जैसा कि मैं बांध रहा हूँ। अब देखिए, मैंने पंजे पे वेट कप बांध दिया और आपके घर पे हीटिंग पैड होगा, उसको आप गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद आप अपने दोनों घुटनों के ऊपर इस तरह रख लीजिएगा। 2 से 3 मिनट घुटने को गर्म करने के बाद आपको अपने घुटने को ऊपर नीचे इस तरह करना है। कोशिश करिएगा जितना घुटना आप तान सकें उतना तानिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी। तो कोशिश करिएगा जितना आप घुटना पूरा तान सकें तानिएगा। वेट बांधने का पर्पस ये होता है कि जब आप वेट बांधते करते हैं, एक तो आपके घुटने पे नीचे की तरफ खिंचाव आता है, जैसा कि इस मॉडल पे है। मैं बैठा हूं और आपके नीचे वेट बंधा है, तो आप देख रहे हैं कि एक घुटने के नीचे गैप बढ़ रहा है। जब ये बढ़ता है उसी में आप ये कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि यही मसल्स आपके घुटने की मांसपेशियों को रोके रखती हैं। कि जितना स्ट्रांग होंगी, आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है या घुटने में सूजन है या घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो रही है, वो वहीं पे रुक जाएगी और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। कोशिश करिएगा शुरुआत में आप 2 से 3 मिनट करिएगा और जब धीरे धीरे आप इसको अपना टाइम 5 से 10 मिनट तक के बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपके घर में टॉवेल होगा। आप इस टॉवेल का आप इस तरह एक मोटा सा रोल बना लीजिएगा और आप बेड पे लेट जाइएगा और जिस घुटने में आपके दर्द हो रहा है, वैसे तो आपको दोनों घुटनों की करनी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर आपके एक घुटने में आर्थराइटिस हो गई है तो कुछ समय बाद दूसरे घुटने में भी शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करिएगा दोनों घुटनों की करिएगा, ताकि जो दूसरे घुटना आपका नॉर्मल है उसमें आर्थराइटिस की दिक्कत ना हो। अब आपको करना क्या है, इस टॉवेल के रोल को अपने घुटने के नीचे रख लेना है और अपने पैरों को मोड़ के अपने हाथ से इस तरह आप अपने इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आपको अपनी तरफ इस तरह खींचना है और ढीला छोड़ना है, खींचना है, ढीला छोड़ना है।
देखिए जब आप ये कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि आपने घुटने को इस तरह मोड़ लिया है और यहाँ पे टॉवेल लग दी है। जब आप इस तरह करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे खिंचाव आता है और यहाँ का गैप बढ़ता है, क्योंकि आपने पहले घुटने पे वेट कफ बांध के नीचे एक्सरसाइज की है। इससे वहाँ की मसल्स ढीली हो जाती हैं। ऊपर से आपने हीटिंग पैड भी लगा रखा है तो नसें ढीली होती हैं। उसके बाद जब आप ये करते हैं तो और घुटने का गैप बढ़ता है, आपके घुटने के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है, बस ध्यान रखिएगा कि बहुत झटके से ना करिएगा। कुछ लोग अपना हाथ यहाँ पे शायद पकड़ ना पाए, तो उसके लिए आप दूसरी टॉवेल ले लीजिएगा और उस टॉवेल को आप यहाँ पे फंसा लीजिएगा और फिर आपको धीरे धीरे इस तरह आपको करना है। इसको भी आप लगभग 3 से 4 मिनट करिएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक के वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप कुछ क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी। अब दोस्तों आपको जो सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग एंकल पंप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपने पंजे को जितना आगे और जितना पीछे ले जा सके ले जाइएगा। इस तरह आपको करना है। फिर आपको इसका क्लॉकवाइज रोटेशन करना है और इसी तरह आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। बस ये करने में ध्यान रखिएगा कि आपका घुटना एकदम सीधा रहे, क्योंकि अगर आप घुटना मोड़े करेंगे तो पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी और आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 1 से 2 मिनट करिएगा। दोस्तों इसके बाद जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है उससे हम लोग हील स्लाइड एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आप लेटे रहिएगा और अपने एड़ी को बेड से दबाते हुए आपको अपने घुटने को मोड़ना है। जितना आप घुटना मोड़ सके उतना मोड़िएगा और फिर आपको इसी तरह नीचे अपनी एड़ी से नीचे बेड को दबाते हुए नीचे ले जाना है। ये एक्सरसाइज शुरुआत में हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगा पाएँ, तो शुरुआत में आप हल्का प्रेशर लगा करें, लेकिन धीरे धीरे आप अपने प्रेशर को बढ़ाते जाइएगा। और कोई ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों की करनी है। अगर आपके दूसरे घुटने में भी आर्थराइटिस नहीं है तब भी करिएगा। आप ये करेंगे तो आपकी दूसरे घुटने की भी मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और आपके दूसरे घुटने में आर्थराइटिस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। दोस्तों अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उससे हम लोग स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आप अपने पैरों को घुटना टाइट करके 30 डिग्री तक उठाइएगा और लगभग 5 सेकंड तक के होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5 वापस इसी तरह दूसरे पैर के उठाइएगा, 30 डिग्री तक उठाइएगा। 30 डिग्री आपका ये होता है कि जो आपका दूसरा पंजा है, पंजे की उंगली है, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये लगभग 25 to 30 डिग्री रेंज होती है। आपको इतना ही उठाना है और उठाने के बाद 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा तो वापस जाइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप करवट पे आ जाइएगा और अपने घुटने को सीधा रखते हुए आप अपने पैरों को ऊपर उठाइएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। ध्यान रखिएगा जब भी आप उठाइएगा तो घुटना मोड़ के ना उठाइएगा। अगर आप घुटना मोड़ के उठाएंगे तो आपकी ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उस पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो आपकी एक्सरसाइज जो आपके घुटने में दर्द है उसमें आराम नहीं मिलेगा। तो जब भी उठाइएगा तो घुटना टाइट करके उठाइएगा। और अगर आप ये एक्सरसाइज थोड़ा इजी लग रही है तो उठाने के बाद अपने पंजे को अंदर खींच लीजिएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, पंजा ढीला छोड़िएगा, वापस आइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपने जो टॉवेल रोल बना रखा था उसको अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने पंजे को अंदर गियर खींचना है। अंदर खींचने के बाद अब आपको घुटने को नीचे दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आपको पंजा ढीला छोड़ना है, फिर घुटना ढीला छोड़ना है। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है और ये एक्सरसाइज बहुत कॉमन होती है। आप कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं, चाहे आप बैठ के कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज जितना करेंगे आपके घुटने की क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होंगी और जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, जो घुटने का गैप कम हो गया है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। दोस्तों आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए और बहुत आराम से करिए, जल्दबाजी में ना करिएगा। आप खुद देखेंगे कि पहले ही दिन आपको थोड़ा बहुत आराम मिल गया है।
एक्सरसाइज ब्रेक ना करिएगा। कुछ लोगों को शुरुआत में एक्सरसाइज करने में थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो आप एक्सरसाइज बंद ना करिएगा, एक्सरसाइज थोड़ा कम कर दिएगा और धीरे धीरे बढ़ाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है और जो एक्सरसाइजेज बताई हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी के भी ये दिक्कत है तो उनको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।